जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक है। इसे गौर से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है 3 श्रापित लोग और राजा तथा तोता मैना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही विशाल जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ पर तोता मैना का एक जोड़ा रहता था। तोते को एक ऐसी आदत थी कि जिससे मैना उससे बहुत तंग थी। तोते की वह आदत थी कि उसे रात को मैना से एक कहानी अवश्य सुननी होती थी। मैना उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। मैना कहती थी, मैं रोज रोज एक नई कहानी तुम्हारे लिए कहाँ से लेकर आऊं? किंतु तोता नहीं मानता था। वह जिद करके उससे कहानी सुनता ही था। तो एक दिन मैना ने सोचा, एक युक्ति लगाई। उसने तोते से कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक प्रश्न छुपा होगा। अगर उस प्रश्न का तुमने उत्तर दिया तो मैं तुम्हें रोज बिना कहे कहानी सुनाऊंगी। अगर नहीं दिया तो आज के बाद मैं कोई कहानी तुम्हें नहीं सुनाऊंगी और ना ही तुम मुझे तंग करोगे कहानी के बारे में। तोते ने 2 मिनट मैना की बात को सुना और गंभीरता से विचार करते हुए बोला, ठीक है मैना, जैसा तुम कहो, मैं कहानी सुनूंगा और अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो आज के बाद मैं कोई कहानी नहीं सुनूंगा। मैना तोते की यह बात सुनकर प्रसन्न हो गई और उसने तोते से कहा, तो सुनो कहानी। एक देश में एक बहुत ही धनी राजा रहता था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। राजा बहुत ही लोकप्रिय और न्यायवादी था। कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था। उस देश के लोग राजा से बहुत खुश थे। राजा अपने धार्मिक स्वभाव के चलते एक दिन पूरे राज्य की सुख समृद्धि के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करता है। एक बहुत जाने माने ऋषि को यज्ञ का श्रेय गणेश करने को कहा जाता है। यज्ञ 2 दिन के बाद होना था, इसलिए ऋषि ने राजा को पहले ही यज्ञ के लिए सभी जरूरी सामग्री लिखवा दी थी। आखिर में ऋषि जी राजा को बोलते हैं कि इस यज्ञ में एक विशेष सामग्री की आहुति के लिए एक श्रापित इंसान की आवश्यकता पड़ेगी। यह इस यज्ञ की विधि है, इसके बिना यह यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। राजा पूरे नगर में यह घोषणा करवा देते हैं कि जो कोई भी श्रापित इंसान सुबह होने से पहले राजा के महल में पहुंच जाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। इस लालच में 3 श्रापित इंसान राजा के महल में सुबह होने से पहले पहले पहुंच जाते हैं। अब राजा कहने लगा, हमें तो एक ही चाहिए। तो राजा इन तीनों को अलग अलग कमरे में विश्राम करने को बोलता है। राजा फिर अपने विद्वान मंत्री से बोलता है कि इन तीनों की परीक्षा लो। इनमें से जो सच बोल रहा है उसी को यज्ञ के लिए चुना जाएगा। तब मंत्री जी तीनों की परीक्षा लेते हैं कि यह लोग सच में श्रापित हैं या झूठ बोल रहे हैं। पहले वाला बोलता है, मैं भोजन श्रापित हूँ, यानी शुद्ध भोजन ही ग्रहण कर सकता हूँ। अशुद्ध भोजन का मुझे तुरंत पता लग जाता है। दूसरा वाला बोला, मैं नारी श्रापित हूँ। तीसरा बोला, मैं शैया श्रापित हूँ। अब मंत्री जी सच का पता लगाने के लिए तीनों को अलग अलग कमरे में भेज देते हैं। मंत्री जी सबसे पहले भोजन श्रापित वाले के कमरे में जाते हैं, यह पता लगाने के लिए कि वह सच में श्रापित है या नहीं। मंत्री जी ने तुरंत भोजन बनवाने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद भोजन को उस श्रापित इंसान के सामने प्रस्तुत किया गया। जैसे ही वह खाने बैठा, उसने भोजन करने से मना कर दिया और उठकर खड़ा हुआ। मंत्री जी ने पूछा, क्या हुआ महाशय, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्रापित इंसान बोला,
इसमें मुर्दे की गंध आ रही है, यह भोजन अशुद्ध है, इसलिए मैं यह भोजन नहीं करूँगा। श्रापित इंसान की यह बात सुनकर मंत्री जी को उस पर यह विश्वास हो जाता है कि यह सच में भोजन श्रापित इंसान है। इसे भोजन की पहचान है कि भोजन शुद्ध है या अशुद्ध, क्योंकि मंत्री जी के हुक्म पर ही वो भोजन शमशान में बनाया गया था ताकि वह भोजन अशुद्ध हो जाए। जब यह भोजन इस भोजन श्रापित इंसान के पास रखा गया तो इसको तुरंत पता लग गया कि यह भोजन अशुद्ध है। इसके बाद मंत्री जी नारी श्रापित के कमरे में जाते हैं सच का पता लगाने के लिए कि यह सच में नारी श्रापित है या नहीं। इसके लिए मंत्री जी एक सुंदर स्त्री को उस श्रापित इंसान के पास भेजते हैं। मंत्री जी कमरे से बाहर चले जाते हैं। अगले ही पल स्त्री कमरे से जब बाहर आती है तो मंत्री जी पूछते हैं, तुम इतनी जल्दी कमरे से क्यों भाग आई? तब वह सुंदर स्त्री बोलती है कि जब मैं उसके करीब गई तो वह तुरंत बोलने लगा कि तुमसे बकरी के दूध की गंध आ रही है, दूर करो इस स्त्री को मुझसे। फिर वह मुझसे दूर हट गया। यह सुन मंत्री जी को उस श्रापित इंसान पर भी यकीन हो गया कि यह सच में नारी श्रापित इंसान है, क्योंकि वो नारी एक बंजारन थी जो बचपन से ही एक बकरी का दूध पीकर बड़ी हुई थी। अब मंत्री जी तीसरे श्रापित इंसान के कमरे में जाते हैं सच का पता लगाने के लिए। मंत्री जी उस बिस्तर पर श्रापित इंसान के लिए 19 गद्दों का बिस्तर तैयार करवाते हैं। मंत्री जी चुपके से उन गद्दों के नीचे सर का एक बाल छुपा देते हैं। जैसे ही वह श्रापित इंसान उस गद्दे पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खिंची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछोने को दिखवाया। 19 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला, उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। मंत्री यह सब देखकर हैरान रह गया। वह बोलने लगा कि यह तो लाल निशान ठीक उसी बाल के बराबर का ही है, यानी जो बाल मैंने गद्दे के नीचे छुपाया था उसका निशान इसकी पीठ पर आया, मतलब यह सच में श्रापित है। अब इतने में मैना कहानी सुनाना बंद कर देती है और तोते से बोलती है, हे तोते, तुम बताओ उन तीनों में से असली श्रापित कौन था? तोते ने कहा, मेरे विचार में सबसे बड़ा श्रापित शैया श्रापित था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल भी पाया गया। बाकी दो के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इसके बाद ठीक शर्त के मुताबिक मैना उसको हर रोज एक कहानी सुनाने लग गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।